So the question here is, when a silicon diode having a doping concentration of Na is equal to 9 into 10 to the power 16 per centimeter cube on P side and Nd is equal to 1 into 10 to the power 16 per centimeter cube on N side is reverse biased. The total depletion width is found to be 3 micrometer full stop. Given that the permittivity of silicon is 1.04 into 10 to the power minus 12 farad per centimeter, the depletion width on the P side and the maximum electric field in the depletion region respectively are option A 2.7 micrometer and 2.3 into 10 to the power 5 volt per centimeter, option B 0.3 micrometer and 4.15 into 10 to the power 5 volt per centimeter, option C 0.3 micrometer and 0.42 into 10 to the power 5 volt per centimeter, option D 2.1 micrometer and 0.42 into 10 to the power 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2014 इन सेट 2 फॉर 2 मार्क्स। सो जैसे कि क्वेश्चन में Na और Nd का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं कि Wp/Wn इज इक्वल टू Nd/Na। तो यहाँ पर Nd का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 इंटू 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब, और Na का वैल्यू दिया हुआ है 9 इंटू 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से ये सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर 16 10 टू द पावर 16 कैंसिल हो जाएगा। तो हमको यहाँ से रेशियो मिलेगा Wp/Wn इज इक्वल टू 1/9। सो यहाँ से Wn क्या हो जाएगा, तो Wn हमारा हो जाएगा 9 इंटू Wp, और यहाँ पे टोटल डिप्लीशन रीजन दिया हुआ है 3 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर इसको यूज़ करके Wn इज इक्वल टू 9 Wp यूज़ करके हम लोग यहाँ पे Wp का रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि W क्या होता है, सो W इज हैविंग 2 कंपोनेंट एज ए Wp प्लस Wn। तो यहाँ पर इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में Wn के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे Wn का वैल्यू है 9 Wp, और ये W दिया हुआ है हमारा 3 माइक्रोमीटर। तो यहाँ से ये हमको मिल जाएगा W इज इक्वल टू 10 Wp। सो वी गॉट इट हेयर एज ए W इज इक्वल टू 10 Wp। तो Wp क्या हो जाएगा, तो Wp हो जाएगा W/10, और W कितना है, तो W है हमारा टोटल डिप्लीशन विड्थ इज गिवन है 3 माइक्रोमीटर डिवाइड बाई 10। सो दिस इज इक्वल टू 0.3 माइक्रोमीटर। तो Wp का रीजन हमको मिल गया 0.3 माइक्रोमीटर, और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन का एक पार्ट मिल गया है। आप चाहे तो Wn भी निकाल सकते हैं। तो W है हमारा 10 W है हमारा यहाँ पर 3 माइक्रोमीटर, Wp है 0.3 माइक्रोमीटर। तो Wn क्या हो जाएगा, W माइनस Wp। तो W है हमारा यहाँ पर 3 माइक्रोमीटर माइनस 0.3 माइक्रोमीटर, तो ये हमको मिल जाएगा 2.7 माइक्रोमीटर। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है डिप्लीशन विड्थ ऑन द P साइड, तो ये हमारा पार्ट यूजफुल है एज पर द क्वेश्चन। अब इसके दूसरे पार्ट में पूछा गया है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके पहले भी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड उसका मैग्नीट्यूड हमको मिलता है अक्रॉस द जंक्शन, और वो या तो हम लोग Wp को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर Wn को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर Na और Nd दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो E मैक्स इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू Nd इंटू Wn डिवाइड बाई एप्सिलन। सो Q क्या हो जाएगा, तो Q होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और यहाँ पर Nd का वैल्यू दिया हुआ है 1 इंटू 10 टू द पावर 16। Wn यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट किए हैं, तो हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो 2.7 इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इट विल बिकम 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाई एप्सिलन का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 1.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12,
और यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा, तो यहाँ पर इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा 4.15 इंटू 10⁵ और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमको ई मैक्स भी मिल गया और यहाँ पर डब्ल्यू पी भी मिल गया है। आप चाहे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। सो वी कैन यूज दिस फार्मूला ऑल्सो, ई मैक्स इज इक्वल टू Q इंटू एन ए। जब यहाँ पर एन ए यूज करेंगे तो उस समय में हमको डब्ल्यू पी का डिप्लीशन रीजन चाहिए डिवाइड बाई एप्सिलन। तो आप इससे भी कैलकुलेट करेंगे तो सेम आंसर आएगा और इससे भी कैलकुलेट करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो डब्ल्यू पी हमको मिल गया 0.3 माइक्रोमीटर और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया 4.15 इंटू 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसके मैग्नीट्यूड के बारे में यहाँ पर साइन हम सारे ऑप्शन में पॉजिटिव है, इसका मतलब कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा गया है। सो 4.15 इंटू 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर और ये दोनों वैल्यू हमारा ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। So option B is the final answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question.